सो आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं इस कंटेंट जर्नी में मैंने अपने आप को रखा एंड मैं इस प्रोफेशन में आई बिकॉज ये इससे ना मुझे बहुत सारे ब्रांड से एसोसिएट होने के लिए मौका मिला। अदरवाइज अगर मैं इस जर्नी में भी नहीं होती तो आई डोंट थिंक मैं इतने ब्रांड्स के साथ बात करते एंड व्हाई इवन दे वुड हैव स्पोकन टू मी ऑब्वियसली। सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो ब्रांड्स ने मुझे भेजा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है ये बात बोलने के लिए बिकॉज आई हैव ट्राइड द प्रोडक्ट्स एंड मुझे आई कुड एटलीस्ट शेयर ऑल दिस थिंग्स विद यू ऑडियंस एंड बट वन थिंग फॉर श्योर मैं हमेशा ट्राई करती हूँ एंड उसके बाद ही आई रिकमेंड बिकॉज माई जो कंटेंट मैं बनाती हूँ दैट इज़ ऑन मदरहुड। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। कुछ भी हो आई ऑलवेज ट्राई द प्रोडक्ट ओनली देन बिकॉज आई नो एज अ मदर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा एंड बच्चों के ऊपर जब आता है कि एग्जैक्टली तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती हूँ जो मैं टेस्ट करती हूँ पहले एंड आई फाइंड इट बेस्ट आई डू दैट। और जो गलत मिलते हैं उनका उसका भी मैं स्टोरी डालती हूँ। ओके हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जो इंस्पायर करते हैं या इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो डेली लाइफ में हमें इंस्पायर करता है, साथ साथ सिखाता भी है। आज हम हैं एक कंटेंट क्रिएटर के साथ। शी इज़ द फेस बिहाइंड वान्या एंड मॉम। हर न्यू मॉम या एग्जिस्टिंग मॉम उनसे रिलेट करती है, उनके कंटेंट के साथ रिलेट करती है। वाई सो आइए जानते हैं सुकन्या सिंह जी से। हेलो सुकन्या, कैसे हैं आप? वेरी फाइन, Great, thank you for this opportunity. Oh, thanks for giving us time. प्रेगनेंसी की ऐसी कौन सी बात है जो किसी ने नहीं बताई बट हिट यू लाइक अ सरप्राइज? बहुत सारे सिम्टम्स पहले मैंने गूगल किए ओके एंड पता चला कि बहुत वॉमिट होती है, ये सब होती है। फॉर अ चेंज मुझे वो सब नहीं हुआ। अच्छा। बट मुझे पता चला प्रेगनेंसी में गैस की प्रॉब्लम, पेट में दर्द वाला बहुत ज़्यादा होता है एंड मैं लिटरली बहुत ऐसे स्लीपलेस नाइट्स मुझे मिले उस दौरान जहाँ पे मैं कुछ नहीं खा पाती थी बिकॉज ऑफ माई बैक पेन जो गैस की वजह से होता था एंड लिटरली इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। ये बहुत नया था मेरे लिए। तो फिर कैसे टैकल किया? बस मेरी डॉक्टर बहुत थैंक गॉड टचवुड मतलब बहुत अमेजिंग डॉक्टर मिले मुझे। डॉक्टर की बहुत आई नो सपोर्ट रहता है बहुत ज़्यादा। और प्रेगनेंसी में एक बहुत ही एक अच्छा जो आपके पेशेंट को समझ पाए वैसा डॉक्टर ना आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है ऑनेस्टली। प्रेगनेंसी में यू नीड समबडी हु सिमिलर टू योर मदर वाइब जो आपको देंगी एंड आई वॉज टचवुड मैं बहुत लकी थी। तो उनको मैं कॉल करती थी एंड आई यूज्ड टू बी लाइक आफ्टर हर कि मैम ये हुआ है वो हुआ है। तो वो रेकमेंड उन्होंने जो मेडिसिन दिया है कि मतलब आप करो, थैंकफुली वो काम भी आया, उससे रिलीफ मिलता था बट इट वॉज एवरी डे थिंग फॉर मी। सो या आई हैड टू एक्सेप्ट इट ऑब्वियसली बट वर्थ था। मतलब आगे आई न्यू कि फाइन लाइफ में या। आपकी ऐसी कौन सी एडवाइस होगी जो हर प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर सुननी चाहिए? मैं यही एडवाइस दूंगी कि आपको पॉजिटिव रहना है। ओके बिकॉज कभी रिपोर्ट्स अप एंड डाउन होता है। लाइक आपको अगर लग रहा है हमने बहुत अच्छा खाया फिर भी रिपोर्ट में कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है। सो आई वुड से कि आप एकदम से स्ट्रेस मत ले लीजिएगा उस सिचुएशन से। डॉक्टर की बात सुनना, बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे ऐप्स ज्वाइन किए थे जहाँ पे आई कुड शेयर कि मेरे क्वेश्चंस अगर कोई प्रेग्नेंट मॉम मुझे आंसर दे तो ज़्यादा एक भरोसा होता था। आई हैव सीन दैट many patients are there who were relying on these pregnant mothers but not to their doctors. So I was like कि don't do that. आपके डॉक्टर का आपका पूरा रूटीन आपको पता है। So I would advise कि प्लीज अपनी डॉक्टर की ही बात सुनिए and don't listen to anybody else. I would say please listen to your doctor. That's important. Yeah, I guess, that in is a long what. journey. Exactly. And to be safe as well. Yes. तो आप एक मॉम भी हैं और एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं. Right. तो बैलेंस कैसे बनाते हैं? फॉर्चुनेटली भरत जी मेरे हस्बैंड का सिंस डे वन वर्क फ्रॉम होम है। दिस लाइक सीरियसली आई एम वेरी लकी उस चीज़ में।
आई होप नज़र ना लगे इस चीज़ पे। बिल्कुल। तो सिंस डे वन उनका एज आई सेड कि वर्क फ्रॉम होम है, तो उनका हेल्प बहुत ज़्यादा है। आई ऑलवेज टेल लॉट ऑफ पीपल whoever comes and tell me this, asks me the same question, I'm like he is not less than a mother। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं करती हूँ वो नहीं करते, एवरीथिंग। अभी जैसे यू नो ही इज़ फीडिंग हर, तो ऐसा है। तो हम अगर मुझे शूट करना है, कंटेंट बनाना है, तो एक दिन पहले ही मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि मुझे नो कल बनाना है। सो उस हिसाब से हम बैलेंस करते हैं। उनको अगर कॉल वगैरह है इंपॉर्टेंट है, ही टेल्स मी, क्योंकि यू नो व्हाट आई विल बी वेरी बिजी। सो दैट वे, एंड व्हेन शी स्लीप्स आई मेक वीडियोस एंड आई मेक श्योर कि मैं उसी दिन 10-11 वीडियो एक साथ बना दूँ, सो दैट एक स्ट्रगल रहती है फॉर अ मॉम, यू नो, टू बैलेंस। तो या दिस इज हाउ आई एम वर्किंग अभी तक, मतलब। और ऐसा सुना हुआ है या ऐसा है कि डॉटर्स का कनेक्शन फादर के साथ ज्यादा होता है? ऐसा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इतना ग्रांटेड फील होता है। शी इज जस्ट 16 months old, बट इतना ग्रांटेड फील होता है। लाइक व्हेनेवर लाइक शील वेक अप, शील बी लाइक ठीक है मम्मा ऐसे करेंगे, बट गुस्सा भी मुझे दिखाना है। मतलब यू नो वो मुझे लगता है कि कभी कभार शी टेक्स मी एज हर एज, मतलब मॉम टाइप थोड़ा कम होता है। हाँ, अभी शी इज वेरी हैप्पी कि लाइक पापा के साथ है, तो मम्मा डांटेगी, और पापा काफी घुमाते हैं, बैल्कनी लेके जाएंगे। तो शी हैज टेकन मी फॉर ग्रांटेड फॉर श्योर, एंड दिस इज अ फैक्ट। वो क्लोज होते हैं। लेट्स सी, बट आई वांट द बॉन्ड विद माय डॉटर टू बी वेरी स्ट्रॉन्गर देन मे बी फादर, बट सही है, मतलब अच्छा तो दोनों चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट। ग्रेट ग्रेट। बेबी के लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके बिना आपका दिन नहीं चल पाता? आई वुड से स्किन केयर ऑल्सो, इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड क्योंकि बेबी के स्किन बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड हम लोग जो है सिर्फ यही जो फूड है उसमें ही, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली फूड ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट आई वुड से स्किन केयर ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत अवॉइड कर देते हैं। मतलब मुझे ऐसा फील होता है, आई हैव सीन अराउंड ऑल्सो फ्रेंड्स में, मसाज यहाँ तक सही है कि, बट डेली लोशन लगाना ये सब चीज़ सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है, बट डेली यूज़ में यू नो कभी कभार स्किप भी हो जाता है। मुझसे भी हुआ स्टार्टिंग में, बट आई हैड अ लॉन्ग डिस्कशन एक्चुअली इस चीज़ में मेरे डॉक्टर से, इनके पेडियाट्रिक से, मेरी बेटी के, एंड ही एक्चुअली रिकमेंडेड कि यू शुड नॉट मिस दिस आउट। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जब पहले स्किप किया था तो उसका होता था, मतलब थोड़े रफ हो जाते थे स्किन, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव एज कम्पेयर टू अस। सो आई थिंक स्किन केयर बेबी का इज समथिंग पीपल डोंट टॉक दैट मच एज कम्पेयर टू फूड एंड एवरीथिंग, बट दिस इज आई थिंक इज एज इक्वल इम्पोर्टेंट एज अदर थिंग्स। वेरी वेरी। तो मैम गोइंग फॉरवर्ड, न्यू मॉम्स का आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है? प्रोडक्ट सिलेक्शन या ओवर गूगलिंग? See, since day one, मेरे केस में me and my husband are handling my daughter अकेले, honestly. There is no help as such. House help है, cook है, ये सब है, but उस पे हम बहुत ज़्यादा invested है. So मुझे लगता है googling तो हमारे में काम आया है, honestly. And पेरेंट न्यू फेज ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आई विल से फॉर एवरीबडी, स्पेशली, बट इफ़ यू डोंट हैव यू नो एनी हेल्प ऐसा कुछ, तो वो ऑटो मतलब पूरा पेरेंटहुड ही मुझे लगे अभी तक भी इट इज़ सो नॉट ईजी, बट गूगलिंग इज लाइक हैज हेल्पिंग me definitely, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिव्यूज मिल जाते हैं, बट आई वुड से लाइक डोंट बी वेरी ब्लाइंड एकदम से कि गूगल में जो लिखा है या यू कैन फॉलो करो, यस, बट आप उससे क्वेरी लीजिए एंड यू कैन यू नो डिस्कस विद योर डॉक्टर, योर पेडियाट्रिक, तो वो आपको बताएंगे। बट गूगलिंग को बहुत ज़्यादा इवन डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब आप पता चलता है अरे गूगल पे मत जाओ, वो डॉक्टर है क्या, वहीं से करवा लो, बट आई वुड से कि गूगल हैज़ हेल्प्ड अ लॉट वेज। ओके, तो बेबी टेंट्रम्स हैंडल करने के लिए सुकन्या स्पेशल टेक्निक क्या है? यू नो भरत जी, आई वोंट लाई, आई हैव बीन वेरी लकी इस चीज़ में। टेंट्रम नहीं करती बात? नहीं, अभी 16 months की, अभी टू स्मॉल, सो आई एम नॉट इन दैट फेज मे बी, बट ऐसा नहीं है, उसका गुस्सा नहीं है, आई डोंट नो कहाँ से ये सीख रही है, बिकॉज इट्स मी एंड माई हस्बैंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके साथ, बट आई थिंक जेनेटिक भी हो सकता है थोड़ा बहुत, आपका वाला या दोनों का ही है थोड़ा सा, बट अभी हम लोग दोनों ठीक हो चुके हैं बिकॉज आफ्टर वानिया आई लाइफ में पेशेंस बहुत आ जाता है, बहुत,
बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कोई टेंटरम अभी तक नहीं दिखा रही है। शी इज़ बीइंग ईटिंग वेल, यू नो, स्लीप रूटीन पूरा सेट है। तो एक रूटीन है उसका जो वो अच्छे से फॉलो करती है। शी ओनली थ्रोज टेंट्रम्स तभी व्हेन शी इज, यू नो, गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, लाइक कि स्लीपी हो रहा है बच्चा, exactly. या भूख लग रही है, एग्जैक्टली तभी वो करते हैं। अदरवाइज वी हैव बीन वेरी लकी। इवन व्हेन शी वाज जस्ट बॉर्न उसने कभी भी रात को इस तरह से जगाया नहीं है। एक दो बार मुश्किल से। तो आई नो वी हैव बीन वेरी ब्लेस्ड। और वेयरएस मेरी डॉटर ने मुझे पूरी रात रियली पूरी रात, सुबह 5 बजे सो रही है, सुबह 7 बजे सो रही है। एंड लकली ये कह सकते हैं कि वो कोविड फेज था। शी इज मार्च 20 बोर्न। ओके, तो मार्च 21। हाँ, तो कोविड में जो है हो गया, निकल गया वो टाइम लकीली, अदरवाइज वो बहुत डिफिकल्ट होता। आई नो, मैंने सुना मेरे फ्रेंड्स से। अरे सुबह 5 बजे सो रही है, हम पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं, भाई कभी तो सोएगी, लेकिन नहीं, नेवर। हमें बस एंजॉयिंग लॉकडाउन 16 मंथ्स में हमें 2 रात याद है, बट बहुत वही तो, इफ समबडी इज गोइंग थ्रू एवरी नाइट, अरे हाँ, वी हैव काउंटलेस नाइट्स। हमने क्या नहीं किया होगा। हमने मॉर्निंग 5 बजे नहला रहे हैं कि अब सो जाएगी। अच्छा, एक ट्रिक जो काम कर गई उसको एक हफ्ता हम ट्राई कर रहे हैं, फिर वो फेल हो गई 3 दिन बाद। तो ठीक है, वो फेज, बट वो फेज रहता है, एंड सारे फेजेस मुझे लगता है एक कुछ ना कुछ डिफिकल्टी से आता है, राइट। क्या आप बिलीव करते हैं लेस प्रोडक्ट्स एंड मोर केयर इज बेटर? यस, डेफिनेटली। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर बेबीज, यू नो, सबके लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आप कोई भी चीज़, स्किन केयर हो, कुछ भी हो, आप जो है उसको यूज़ करना चाहिए। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग कि आप स्विच कर रहे हो। इतने प्रोडक्ट्स होते हैं, सबके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड आजकल के, यू नो, डेट पे जब हम पूरे कंटेंट वर्ल्ड के हम पार्ट हैं, सो वी टेंड टू ट्राई, यू नो, ये भी यूज़ कर लेते हैं, मार्केट में इसका ये भी आया है। बट हमें इतना स्मार्ट इनफ, मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, कि होना चाहिए कि आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, क्योंकि मार्केटिंग एवरीबडी डज आजकल। किसी भी सेलेब ने बोल दिया, एग्जैक्टली, और उसके पीछे हम भागे, और ऐसा होता भी नहीं कि वो सेलेब खुद यूज करता हो। एग्जैक्टली, ये कभी नहीं होता। 99% आई गेस नहीं होता। वेरी ट्रू। तो बट मेरे साथ ही एक एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है। तो सिंस डे 1 वान्या पे मैं एक, यू नो, बेबी लोशन यूज करती थी, एंड इट हैज बीन ग्रेट। बट मुझे मैंने एक नया प्रोडक्ट खरीदा या यूज किया, एंड उसको मैंने लगाया, इट गिव अ वेरी गुड, यू नो, फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छा था, बेबी फ्रेग्रेंस। हमने कि यार ये तो बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत अच्छा था, एंड इंग्रेडिएंट्स तो लिखे हैं, बट मेरी बेटी पे अच्छा एकदम से उसका रिजल्ट नहीं आया। इनफैक्ट उसको थोड़े से रेड, यस। देन द प्रोडक्ट की गलती नहीं है यहाँ पे, कुछ स्किन केयर आपके बॉडी पे सूट नहीं करता है। सो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिड नॉट सूट माय चाइल्ड। सो आई वुड से कि ये एक्सपीरियंस है मेरा। सो आई वुड से कि अगर आपकी बेबी बहुत छोटे है तो, एंड इफ समथिंग इज वर्किंग ऑन हर, इट इज नॉट द राइट टाइम, प्लीज डोंट डू द मिस्टेक। या एग्जैक्टली, तो मेरी तरह मिस्टेक आप मत करिए, आप एक्सपेरिमेंट कर दो एंड फ्रेगमेंटिक आप चीज़ें ले लो। इट वॉज अ बिग मिस्टेक फॉर मी। ज़्यादा नहीं हुआ, थैंक गॉड, एंड आई जस्ट फिगर्ड आउट। सो दूसरे दिन से आई डिड नॉट यूज इट। बट या, एज द क्वेश्चन वॉज कि लाइक कम प्रोडक्ट्स ही आप यूज़ करिए किसी पे भी। आई थिंक इट इज़ फार यूजफुल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू सेड, कि हमें आइडेंटिफाई करना कि बेबी के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो मॉम्स के लिए होम ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट जो हर घर में होने चाहिए, वो कौन से होंगे? एज ए न्यू मॉम, जब मैंने घर एंटर किया, एंड उससे पहले तो ऑब्वियसली मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाया था। आई वी जस्ट थॉट कि लेट्स सी, जैसा जो आएगा तब हम खरीदेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज अ स्टरलाइजर। एंड बिकॉज हमने देखा, यू नो, मेरे फैमिली में भी वी हैव सीन कि बच्चों के बॉटल्स जो है गैस में, ऑब्वियसली एक टाइम था वो उस जमाने का, राइट। बट लाइफ बहुत इजी हो जाती है अगर आप कुछ चीज़ें, कुछ पैसे आप लगा लो, कुछ चीज़ें ले आओ। So otherwise, because I was in completely recovery उस पे थी, so my husband had to really, you know, wake up middle of the night, go to the kitchen, वो करो, 15 मिनट रुको till the time she starts crying. So मेरे लिए literally एक survival वाला चीज़ हो गया था, using a sterilizer. Yeah, I would say number 1 for me. Sterilizer. Yes. Yes. Then going forward. देन उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें आई। कुछ चीज़ें ना ओवररेटेड भी है, आई वुड से। क्या? जैसे आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बहुत सारे मॉम्स के, यू नो, केस में ये काम आएगा। यू नो, मैं अपना बस एक्सपीरियंस कह रही हूँ। एग्जैक्टली। जैसे आई वुड से
डाइपर चेंजिंग का जो आजकल व्हाट डू यू कॉल दैट मैट, एंड ऑल, इट्स प्रॉपर ए थिंग, मतलब आप एंड उसे आप खरीदते हो. इट्स नॉट अ मैट टाइप थिंग, व्हाट डू यू कॉल, आई एम जस्ट फॉरगॉट द प्रॉपर नेम. तो मेरी फ्रेंड भी यूज़ करती है एंड शी वॉज वेरी प्राउड इनफ टू से कि यार मैं तो उस पर चेंज करती हूँ. एंड नाउ शी इज़ लाइक कि यार खामखा पैसा चला गया उस पर, बिकॉज एक टाइम के बाद नहीं होता है. बट ये सारी चीज़ें आई वुड से आप एक एक्सपीरियंस के बाद ही करते हो. बट थैंकफुली मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है उस पे. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप देखा देखी ले ना लो बस की, और लेके फिर वो घर भरने वाली हाँ राइट, क्योंकि वो बाद में यूज नहीं होगा. वंस द बेबी इज पॉटी ट्रेंड, या तो उसके बाद वो किसी यूज का नहीं है, फिर या तो 4-5 साल बाद. ट्रू. तो आप पर्सनल चॉइस से प्रोडक्ट चूज करती हैं या ऑडियंस डिमांड से? ओके, सो आई हैव बीन वेरी लकी कि मैं इस कंटेंट जर्नी में मैंने अपने आप को रखा एंड मैं इस प्रोफेशन में आई बिकॉज ये इससे ना मुझे बहुत सारे ब्रांड से एसोसिएट होने के लिए मौका मिला. अदरवाइज अगर मैं इस जर्नी में भी नहीं होती तो आई डोंट थिंक मैं इतने ब्रांड्स के साथ बात करते एंड व्हाई इवन दे वुड हैव स्पोकन टू मी ऑब्वियसली. सो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं जो ब्रांड्स ने मुझे भेजा है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है ये बात बोलने के लिए बिकॉज आई हैव ट्राइड द प्रोडक्ट्स एंड मुझे आई कुड एटलीस्ट शेयर ऑल दिस थिंग्स विद यू ऑडियंस एंड बट वन थिंग फॉर श्योर, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ एंड उसके बाद ही आई रिकमेंड बिकॉज माई जो कंटेंट मैं बनाती हूँ दैट इज़ ऑन मदरहुड. इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग. आई जस्ट कैन शेयर एनीथिंग वेरी रैंडमली क्योंकि मुझे कोलैब आया है या फिर समथिंग कि कुछ मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ भी हो, आई ऑलवेज ट्राई द प्रोडक्ट ओनली देन बिकॉज आई नो एज अ मदर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा. एंड बच्चों के ऊपर जब आता है कि एग्जैक्टली तो वो सारे प्रोडक्ट्स मैं शेयर करती हूँ जो मैं टेस्ट करती हूँ पहले एंड आई फाइंड इट बेस्ट, आई डू दैट. और जो गलत मिलते हैं उसका भी मैं स्टोरी डालती हूँ कि ये प्रोडक्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनफैक्ट ब्रांड को भी बोल देती हूँ व्हेनेवर आई एक्सेप्ट द कोलैबोरेशन आई ऑलवेज टेल देम कि आई विल ट्राई इट एंड ओनली देन आई एम गोना give you the review. Yes, definitely. And they say yes, and they say yes to it because obviously वो लोग भी बहुत confident होते हैं. But most of the time it just happened me once or twice I guess. But most of the time the products have been very nice and वो सारे मैंने already review डाल दिए हैं अपने page में and everybody can check it out. तो अभी कौन सा पर्सनली फेवरेट ब्रांड है आपका जो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा? Yes, so this is a brand called Little Rituals. And I think मैंने इसके 3rd या 4 कोलैबोरेशन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे वो लोगों ने अप्रोच किया बिकॉज आई लव्ड एवरी प्रोडक्ट. अच्छा, एवरी प्रोडक्ट. ऐसा कौन सा प्रोडक्ट एक बताइए? आई वुड से वाइप्स. नाउ डाइपर चेंज, डाइपर कौन सा, ये सब चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं बट यूजिंग अ वेरी नाइस वाइप्स के बारे में ना बहुत लोग सोचते भी नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट जो भी चीप प्राइस में मिल रहा है हम खरीद लेते थे एंड मैं भी ऐसा करती थी पहले. बट ये वाइप्स यूज़ करने के बाद आई जस्ट कुड नॉट गो बैक टू एनी अदर वाइप बिकॉज जो वाइप्स मैं यूज़ करती थी वो बहुत ज़्यादा सोपी होता था, मतलब एज एन मतलब चूने से. यस, बहुत ज़्यादा. सो बट पहले मुझे आइडिया था नहीं. आई यूज्ड टू थिंक कि यही वाइप्स होते हैं, यही मैं यूज़ कर रही थी. बट द मोमेंट आई सॉ आई यूज्ड लिटिल रिचुअल का एंड आई कुड सी वो जो वाइप्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेच भी नहीं होता है. इट इज़ लाइक लिटरली लाइक अ क्लॉथ, इट्स जस्ट वेट. So it's very nice and I recommend this to everybody. Like soft too. Very soft to the skin is. Yes. Very nice. Great. आजकल के पेरेंट्स टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें? ओवर यूज या स्मार्ट यूज? टेक्नोलॉजी एज इन आप सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम और व्हाटएवर. ओके, सो आई वुड से सोशल मीडिया तो मतलब आज हमारे पेरेंट्स हो, बच्चे हो, सबके हाथ में आ चुका है, सबके नज़र में आ चुका है, राइट. तो मेरे केस में मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँगी तो अपार्ट फ्रॉम द फन टाइम विच आई हैव लाइक रील स्क्रॉल करना, माई मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ ऑलवेज ऑन रिसर्च की क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ नहीं. तो आई वुड से बेनिफिशियल भी है, बट व्हेन इट कम्स टू किड्स पेरेंट्स हैज़ टू बी लाइक वेरी अलर्ट क्योंकि आप जो कर रहे हो बच्चे आपको देख रहे हैं. तो यू कांट जस्ट ब्लेम योर चाइल्ड कि यार ये तो बहुत फ़ोन देखता है, बहुत टीवी देखता है. आप दिखा रहे हो, अगर आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे बच्चा नहीं करेगा. तो मेरे केस में आई वुड से कि टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत फ़ायदा किया बिकॉज आई एम वेरी अलर्ट इस चीज़ पे. आई नो कि मुझे क्या दिखाना है क्या नहीं.
एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई हैव बीन टेलिंग दिस टू लॉट ऑफ पीपल जो मुझे पूछते हैं. माई डॉटर इज 16 months ओल्ड एंड टिल डेट हमने टीवी नहीं ऑन किया है. ओके. या बट ओनली व्हेन इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, सो या देन मी एंड माय हस्बैंड हैज ऑलवेज बीन वाचिंग टुगेदर. सो नाउ शी जॉइन्स अस एंड शी इज ऑलवेज लाइक इंडिया इंडिया. तो शी नोज कि टीवी मतलब इंडिया, वो ही प्लेयर्स दिखता है. अदरवाइज नो कोकोमेलन, नथिंग. शी डजंट नो. वो एक नेक्स्ट लेवल का नशा है. राइट. बहुत. और जो क्रिकेट आप चला रहे हैं, दैट्स That is fine. दैट्स रिलीजन मोर ऑफ. राइट. तो एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कोकोमेल, तो आपका एक एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर आपने देखा होगा कहीं पे. आई हैव हर्ड ऑफ इट. Yes. इनफैक्ट अभी लास्ट मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा था कि स्क्रीन टाइम कैसे कम करे बच्चों का. हाँ. तो उसने कहा स्क्रीन टाइम कम नहीं होगा, जो स्क्रीन दे रहा है उससे दूर कर दो बच्चों को. तो बहुत थॉट प्रोवोकिंग वर्ड्स थे वो कि आप नहीं कर रहे, आप खुद लेके जा रहे हो स्क्रीन के पास से. जो अभी आपने कहा कि वो हमें ही माइंडफुल होना पड़ेगा. वेरी ट्रू. तो इज इट ट्रू दैट मॉम्स डोंट गेट मी टाइम, या सिर्फ मिथ है? सी, मॉम्स मी टाइम नहीं मिलता है, ऑनेस्टली. इट्स अ फैक्ट. इट्स अ फैक्ट. मी टाइम आपको मिलेगा जब ये सोएगी. ना मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो चुकी है, मुझे नींद ही तब आती है जब ये जगी रहती है. बट इसका वानिया का नाइट रूटीन हो, मतलब पूरा स्लीप रूटीन हो, बहुत ही सही है. लाइक मॉर्निंग को 8 बजे उठना, रात को 9 बजे तक सो जाना है, पूरा 9 आवर्स सोएगी. बट उस वक्त आप नींद इस समय आती है 3-4 बजे एंड शी इज ऑल अवेक उस वक्त. तो मी टाइम नहीं मिलता है. एंड एज आई टोल्ड यू, माई हस्बैंड इज एज इन्वेस्टेड एज मी. तो हम दोनों को ही, मैं बोलूँगी हम दोनों को कोई मी टाइम नहीं है. एंड बस आई थिंक मैं एक बार अभी रिसेंटली अकेली बाहर गई एंड वो भी कुछ घंटों के लिए. तो मी टाइम नहीं है. नहीं मिलता. जब सोएगी, मॉम्स को नहीं मिलता. या जब सोएगी तब आप निकाल सकते हो अपना मी टाइम. मैं निकाल लेती हूँ उस वक्त, स्क्रॉल एंड ऑल दैट. बट उसके नहीं मिलेगा. मतलब ये मेरा ओपिनियन है. नहीं, सही है, बिल्कुल फैक्ट है. वन इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी मोमेंट फ्रॉम योर मदरहुड जर्नी. See, I'll say that आज के content creation journey में nobody is showing the whole reality. Even the vloggers, I'll say, बहुत reality दिखाते होंगे कि हाँ ठीक है, फैमिली की वाइब वो होती होगी जो भी फैमिली ब्लॉग्स है. बट 24/7 मतलब आपका 24 घंटा आइल से 24 आवर्स में 15 मिनट में कितनी सच्चाई आपको दिख जाएगी. राइट. तो उसी तरीके से मदरहुड के बहुत रील्स आते हैं. आइल से कुछ हद तक सही राइट होते हैं, बिकॉज ओनली देन रिलेट कर पाते वो लोग, इसीलिए उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं. तो अगर मैं कुछ रिलेट कर पाऊंगी तो आई ऑल्सो फॉलो. सो रिलेटेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वो करे. तो आजकल रिलेटेबली कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मदर्स लोग भी बना रहे हैं. सो देयर इज़ फैक्ट, बट आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा उसमें सच्चाई है, मतलब. बट आई विल से इन अ पॉजिटिव वे कि कम ही काम दिखा रहे. आई थिंक कि वो जो आप वो सिर्फ कैमरा के लिए आई से वो सिर्फ कैमरा के लिए बन रहा है. यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा. गोइंग फॉरवर्ड, यू हैव अ स्मॉल किड, जब वो बड़ी होगी तो यू आर मेकिंग अ गुड कंटेंट. तो वो शी विल बी प्राउड ऑफ हर मॉम कि हाँ यू आर डूइंग अ गुड जॉब. लेकिन उसके आसपास जो है जिस तरह का कंटेंट बन रहा है या व्लॉग्स बन रहे हैं, वो कहाँ तक सही है सोशल मीडिया पे गोइंग फॉरवर्ड फॉर किड्स एज वेल, कि किड्स को क्या सीखने को मिल रहा है या मिलेगा कल को, उसमें आपका क्या कहना है? Although it's a personal choice, कि उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है, वो जो मर्जी करे. लेकिन माय क्वेश्चन इज कि वो क्या कुछ ऐसा वर्दी बना रहे हैं फॉर द जनरेशंस टू कम? ऑफ कोर्स नॉट. मतलब आई एम वेरी अगेंस्ट. तो ऐसे बहुत सारे रील्स होते हैं जो आई शो इट टू माय हस्बैंड कि लाइक ये क्या हो रहा है. फैक्ट. एंड वो बच्चों की बात कर रही हूँ, जो बच्चे भी जो रील्स बना रहे हैं, they are making all this love story angles. मतलब वो 4 साल के बच्चे को अगर एक सॉन्ग पे आप डांस करा रहे हैं, उसको मीनिंग क्या बताया गया? राइट. नहीं, बस वो फन वे पे देखा जा रहा है बच्चे को कि डांस कर रहा है मेरा बच्चा. बट नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों पे, जो कि बहुत पेरेंट्स के, आई एम रियली सॉरी बट अगर कोई भी एज अ पेरेंट ऑफेंड भी हो रहा है, आई वुड से कि आप ले लो ऑफेंसिव, आप हो जाओ. बिकॉज ये ऐसी चीज है कि आप लोग को अलर्ट होना पड़ेगा. ये अभी आपको डोपामिन रश दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं समझ. बिल्कुल. तो इवन यू सेड ना यू आर अगेंस्ट इट. आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट. कि ओनली थिंकिंग ऑफ कि जनरेशंस टू कम. अभी आप बोल सकते हो कि माय लाइफ माय चॉइस, कि हम कर रहे हैं, लेकिन जनरेशंस टू कम आप ही रहोगे कि यार ये कैसे हो गया.
देन यू लुक बैक और यार ऐसे नहीं करना, और वो एक दिन आएगा, दे विल रियलाइज इट। हाँ, अभी क्या होता है कि इट्स अ विशियस सर्कल, बिल्कुल, कि यू आर गेटिंग व्यूज, लाइक्स, तो आप उससे भी और वैसा और गलत कंटेंट बनाने के चक्कर में पड़ गए हो। बिल्कुल, है ना, रादर देन आप अगर बच्चे से करवाना है, आप चाइना इज एग्जांपल, वेरी वेरी बिग एग्जांपल, है ना, वहां पर आप उन्हें किसी टॉय का या किसी आर्ट का आप उसका पार्ट बनाइए, उन पे कंटेंट बनाइए, वो भी कंटेंट है, उससे वो मेंटली स्ट्रांग होगा। वेरी ट्रू। तो यही मेरा पॉइंट है, ये जो मुझे फील होता ट्रू। एंड बच्चों को ना सबसे ज़्यादा टाइम पेरेंट्स का चाहिए होता है। हाँ। अगर पेरेंट्स दे रहे, बट अगर आप एज अ पेरेंट अगर आप अपने पे ज़्यादा फोकस हो, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वर्किंग मॉम्स या वर्किंग डैड, जो भी, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, दे हैव रीजंस ऑब्वियसली, यू नो, आई हैड द अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स वो भी देखना पड़ेगा, बट आकर भी आप कितना वक्त दे रहे हो, किसके साथ आपका बच्चा है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ पैसे कमाने हैं, आप चले गए आकर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि बच्चा, तो इट विल कम बैक टू यू, इट्स अ साइकिल, फॉर श्योर, और बाद में रिग्रेट ही करोगे आप। एग्जैक्टली। तो ये न्यू मॉम्स को समझना, आई गेस न्यू मॉम्स, इनफैक्ट न्यू डैड्स को है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू, दोनों को सेम पेज में होना बहुत जरूरी है। पीपल जज मॉम्स वेरी क्विकली, ऐसा कोई जजमेंट आपने फेस किया जिसने आपको हर्ट किया? टू बी ऑनेस्टली नहीं अभी तक, या बिकॉज एक तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी जो गिवर है वो मॉम को माना जाता है। मे बी मेरे कानों तक अभी तक नहीं आया कुछ भी, बट ये एक फैक्ट रहा है, बी इट एज अ पेरेंट और बी जस्ट अ वाइफ, मतलब मैरिड, कि अगर हस्बैंड कुछ कर रहे हैं तो होता है कि यार ये तो हस्बैंड इतना करते हैं, मतलब हस्बैंड सिर्फ ही करवाते हैं। मेरे कानों तक कुछ नहीं आया ऑनेस्टली, एंड आई डोंट थिंक ऑल्सो, शायद नहीं बोलते होंगे, बट द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस सोसाइटी है, एग्जैक्टली, but the kind of importance my husband gives to his family and like to, you know, his child वानिया पे, जिस तरीके से वो एकदम डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत सरप्राइजिंग होता है बहुत लोगों के लिए, कि क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कुंवर इज नॉट अवेलेबल हियर। अच्छा, मे बी यू नो ब्लेम आ जाता है लड़कियों पे, आई फील कि ओके फाइन, बट ही हैज हिज ओन रीजंस, ही इज लाइक आई कैन नॉट गो, ऐसा वाला, तो ऐसा चीज़ें आ जाती है, बट आई थिंक कि we just don't have to explain anyone, and yes, it's more about maturity as well, कि आप किसी और के कहने को आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते कि आपका दिन खराब हो जाए। Exactly, very true, है ना, तो यहाँ आपको ही जजमेंटल होना पड़ेगा कि आपने किसको एक्सेप्ट करना है पॉइंट्स को, किसको इग्नोर करना है। and irony is that भरत जी, everybody wants कि ऐसा हो लाइफ में, एंड बट जब somebody else किसी के साथ, कोई किसी के साथ वो कर रहा है एंड उनके साथ नहीं हो रहा, दे हैव दिस क्वेश्चन कि अच्छा इनका क्या है, ऐसा क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये तो गलत है, बट इफ इट हैपेंस टू देम दे विल फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड। हाँ, कि लाइफ आपकी इजी हो जाती है, सॉर्टेड है लाइफ। ट्रू। तो डू यू बिलीव इन मॉडर्न पेरेंटिंग या ओल्ड स्कूल दादा नानी के नुस्खे? सी आई बिलीव ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग, बट आज के इस डेट में नहीं हो पा रहा है ये वैसा, बट जैसे मैंने आपको बोला कि स्क्रीन टाइम मैं मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं देती हूँ, लाइक इसमें हमने भी चेंज कर लिया, हमने भी अब टीवी देखना बंद कर दिया है, तो हमें जो देखना है वो सोती है तो हम उस वक्त देख लेते हैं, बट एज आई सेड कि पेरेंट्स टाइम जो ओल्ड स्कूल का जो भी वैल्यूज़ में देना चाहती हूँ, वो मैं, पहले डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थे, वी जस्ट फील लाइक कि भाई बाहर चलते हैं एंड फ्रेंड्स के साथ साइकिलिंग कर लेते हैं, वो ही खेलते, बट यहाँ पे घर के अंदर ही शी सीज माई होल जॉब इज लाइक फोन पे, उनका हर वक्त लैपटॉप में, तो शी इज लाइक ओके दिस इज द वर्ल्ड, तो उससे हटा के हम लोग क्या करते हैं, वी प्ले विद हर, तो जो भी आई यू नो रीड स्टोरीज टू हर, तो शी गेट्स वेरी एक्साइटेड कि ओके फाइन मम्मा स्टोरी बोलेगी, ही प्लेज हाइड एंड सीक विद हर, वी डांस विद हर, वी सिंग विद हर, तो उस तरीके से आई ट्राई कि मैं पुराने वैल्यूज कुछ दे दूं इस तरीके से कि ये सब चीजें मुझे ना करने पड़े। यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल, रादर देन ये लो फोन शांत हो, नहीं बिल्कुल, जो आजकल बहुत इजी है कि फोन दे दो और 2 मिनट शांति दे दो, ऐसा मॉम्स करती हैं, बहुत डैड्स भी करते हैं, राइट, एंड मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो आई सी कि नो बोथ द पेरेंट्स बिना फोन के खा नहीं रहे,
राइट एंड बोथ द पेरेंट्स आर समटाइम्स आई सी द चाइल्ड. अभी रिसेंटली मैं गई थी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में नोएडा में. आई सॉ एज अ पेरेंट मतलब दोनों पेरेंट्स फोन पे थे एंड द गर्ल शी वांटेड द अटेंशन. शी वाज गोइंग टू हर फादर, शी वाज गोइंग टू द मदर पीपिंग लाइक फोन पे एंड शी अगेन सैड. आई फील वेरी बैड कि एक टाइम आएगा जब आपके बच्चे को अटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एकदम. लेकिन अभी उसे जरूरत है तो आप हटाओ फोन एंड आए हो डिनर पे, लिव द मोमेंट. यस करेक्ट. अगर मदरहुड को एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा? Motherhood is a big responsibility. One should do it when she is ready. Okay. I would say she is ready. Because चाहे I'm being very lucky enough, मैंने कई बार अपने हस्बैंड के बारे में आपको जैसे बोला है, बट जो दिमाग में मेंटल वे में हमारे माइंड में जो चलता रहता है राइट कि अभी ये करना है, अभी तो ये उठेगी, वो कॉन्शियसनेस मुझे लगता है मतलब मेरे हस्बैंड पे वो चीज़ नहीं है कि ही नोज कि यू नो शी इज़ देयर, शी विल डू इट. बट व्हेन ही गेट्स आपको तो अच्छा इसको खाना खिलाना है और समथिंग, बट जो एज अ मदर माइंड पे वो चलता रहता है, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. And as I said, one should do it obviously only when she is ready, when the mother is ready. But it's a great feeling waking up to your daughter or your son's smile. You would understand, yes, right? Absolutely. So it's a great feeling, I'll say. जो जिनका डिसीजन है कि नहीं करना है उनको तो मैं नहीं बोल सकती कुछ, बट जो अभी डाइसी में है कि करूँ कि ना करूँ, पेरेंटिंग में जाओ कि ना जाओ, मदरहुड को वेलकम करो कि नहीं करो, आई से डू इट. इवन दो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज, बहुत ज्यादा होता है, बट एट द एंड इट्स ऑल वर्थ. आजकल के आई गेस कपल्स दे आर प्लानिंग टू लेट. यस एंड देन गेटिंग डिफिकल्टीज एज वेल. राइट. उसमें आपका कुछ कहना? सी पहली बात तो रीजंस होंगे उनके. मैं पहले तो इससे शुरू करूंगी बिकॉज आई कैन नॉट जस्ट जंप उन पे कि हाँ नहीं क्या सही क्या गलत. दे हैव द रीजंस. एम्बिशियस होना भी बहुत अच्छी बात है, यू नो. मैं अभी एम्बिशियस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हूँ. मेरा पहला स्टेट ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कुछ वो किसी जगह पहुँचना है. तो पीपल आर एम्बिशियस फ्रॉम अ वेरी यंगर एज ऐसे, तो उनको उस चीज़ में पता भी नहीं चलता है कि करियर कितना आगे जा रहा है. एक तो वो भी फेस स्किप हो जाता है बिकॉज दे आर सो मच इनटू दैट. बट आई से कि अगर आपके पास यू आर प्लानिंग, आपको है अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रखा है या फिर अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, यू वांट किड्स, इट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग कि आप टाइम पे कर लीजिए. Yes. Because rather than regretting and going for IVF exactly. There are so many things. And it is not easy. It's a painful thing. It's a painful thing. एंड इट इज़ नॉट ईजी कि आप IVF करवा लेंगे या फिर एग फ्रीज हो गया है, ये सब कर आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है. राइट. अब बॉलीवुड या दे हैव अ रीजन, बट हमारे they have those things and all, exactly. they can spend any amount. True. And लोगों के बहुत रियल रीजंस भी होते हैं लाइक PCOD, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं जिस वजह से भी लेट होता है. बट कभी किसी का ऑब्वियसली अपना विल भी होता है. बट इफ यू आर प्लानिंग, आई वुड से गेट सीरियस एंड टेक दिस एज अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज बहुत आते हैं प्रॉब्लम्स तब. इनफैक्ट सोसाइटी का प्रेशर भी एक टाइम के बाद और फैमिली प्रेशर भी एक टाइम के बाद आ जाता है. बहुत ज़्यादा ये तो हो जाता है ऑब्वियसली. क्वेश्चंस लोग पूछने लग जाते हैं एंड कितना टाइम हो गया ये सब. तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो ही मैं बस कह रही हूँ कि जस्ट प्लान इट लाइक ड्यूरिंग टाइम पे एकदम से. अगर आपका ऐसा नहीं है और आपको रियल प्रॉब्लम भी है, देन आप लोगों को बोलती भी बंद करवा दीजिए. आप उनको डायरेक्टली नॉलेज दे दीजिए कि ये दिक्कत है, इंस्टेड ऑफ जस्ट शाइंग अवे और इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस. वो फिर स्ट्रेस ही बन के आता है. एग्जैक्टली. ट्रू. तो अगेन विल कम टू स्क्रीन्स. स्क्रीन फ्री टॉयज you recommend a lot, right. और स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज. right. तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इसके रिलेटेड? See, I'll say, as I've already told you also कि and आप सभी को कि I'm very much against स्क्रीन टाइम. तो मैं अपने कंटेंट में भी मैं यही ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ बिकॉज सी बच्चों के फेजेस अलग होते हैं. एक न्यू बॉर्न फेज होता है, फिर एक फेज आता है जो मेरी बेटी है अभी. तो न्यू बॉर्न फेज में भी हम लोग क्या करते हैं, एंड अक्सर हर घर पे होता है, हम लोग डायरेक्टली वीडियो कॉलिंग पे नानी दादा दादी नाना से सबसे बात करवा देते हैं, विच इज़ वेरी स्वीट. ये अच्छी बात होती है. बट मेरे डॉक्टर ने भी मुझे एक्चुअली ये करने के लिए मना भी किया था बिकॉज उससे भी रेडिएशन आते हैं. बट ये सब चीज़ें ना हम लोग का जनरेशन ही एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं. पहले सब नहीं सोचते थे एंड देखते थे कि बच्चे बड़े भी हो गए तो लोग यही बोलते थे कि इसमें क्या. बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. आप वीडियो रिकॉर्ड करके आप भेज दो व्हाट्सएप पे. आई प्रेफर डूइंग दैट एंड वो करा भी है हमने. तो बट न्यूबॉर्न फेज में आप ये सब के जगह आप बेबी को क्या आप दिखा सकते हो, इंस्टेड ऑफ समबडी इज
ऑन कॉल दूसरे साइड आप न्यूबॉर्न के लिए फ्लैश कार्ड्स वगैरह आते हैं जिसमें बच्चा बहुत ही ब्लैक एंड रेड एंड वाइट में, तो वो देख काफ़ी जल्दी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। नाउ मेरी बेटी अभी 16 मंथ्स में है, तो उसका ये स्टेज है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये सब के लिए आप टॉयज़ दो, कुछ ऐसे अमेजोन ये सब में बहुत सारे हैं, मैंने भी अपने प्रोफाइल में बहुत रेकमेंड कर रखा है। तो ऐसे हैंड से कुछ पुल करने के लिए, पुश करने के लिए, ये सारी चीज़ों पे बच्चे का बहुत अलर्टनेस आते हैं। एंड एजुकेशनल टॉयज़ भर भर के What you have to do is that how to choose the best toy, I'll say कि आपको बस जो भी आप Amazon, Flipkart, कोई भी आप साइट पे आप जाके खरीद रहे हो, मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन पढ़े। ये नहीं कि आपने टाइप कर दिया कि 1 से 2 साल के बच्चे, आप देखो उस टॉय के बारे में, बिकॉज बच्चा आपका आधे घंटे से ज़्यादा नहीं खेलेगा उस पर, तो इट्स आ हार्ड अर्न मनी, तो वो आधा घंटा भी खेल रहा है तो वो यूज़फुल होना चाहिए। तो आप उस तरीके से रिसर्च करके दो। एंड आई जस्ट फॉरगॉट बेबी का जो मैं न्यूबॉर्न के लिए एक और टॉय है, जैसे इट्स नॉट पर्टिकुलर टॉय, इट्स एन एक्टिविटी जो हम टमी टाइम बोलते हैं। okay. तो उस सब चीज़ों के लिए मैथ्स वगैरह आते हैं, तो हम पिलो के जगह हम वो सब दे सकते हैं। जहाँ पे आई जस्ट बॉट व्हेन शी वाज वेरी स्मॉल तब एक ब्लू कलर का एक वाटर प्ले मैट होता था, उसमें फिशेस टाइप होते थे, तो बच्चे वो सब देख के भी काफ़ी एंजॉय करते थे। तो इस तरीके के टॉयज़ जो है आपको अपने बच्चे के लिए लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टाइम। यस, great. So now moving forward to rapid fire round. great. Best phase, pregnancy or baby's first year? Baby's first year. Pregnancy has been very tough. Tough. One product you always recommend? Little Rituals baby wipes, please. Great. One thing every mom should stop doing? थिंकिंग टू मच कि आपके बेबी का माइलस्टोन क्यों नहीं अचीव हो रहा है। इस पर्टिकुलर मंथ में मेरी बेटी ने बोलना क्यों नहीं शुरू किया, वॉक कब करेंगे, प्लीज प्लीज, एवरी बेबी इज डिफरेंट एंड गो अकॉर्डिंगली। वन थिंग एवरी मॉम शुड स्टार्ट डूइंग? टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आपके प्रेगनेंसी के तुरंत बाद काफ़ी ज़्यादा बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, एंड वी जस्ट गिव अ डैम, जो स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, जस्ट टेक केयर ऑफ इट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा खराब। मदरहुड इन वन वर्ड? Beautiful face. Great. A brand you would love to collaborate with next? I would love to collaborate with Peekaboo. Oh. I would love to collaborate with them. Your message to every new mom watching this? I would say please don't take stress. बेबी माइलस्टोन एज आई सेड वो खुद ब खुद सही वक्त पे अचीव करेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, एन्जॉय करिए। इफ़ यू आर इन योर प्रेगनेंसी फेज एन्जॉय, मदरहुड फेज एन्जॉय, एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, बी पॉजिटिव कम्प्लीटली, एंड कुछ भी क्वेश्चन हो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन योर मदरहुड फेज, प्लीज़ आस्क योर डॉक्टर ओनली, किसी और का आप कोई बात मत सुनिए। मुझे पता है कि ये सुन के शायद जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, बट आई वुड से कि प्लीज़ लिसन टू योर डॉक्टर। ग्रेट। फाइनली योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना? When I saw Bharatji's reel पहले, and I loved the way he speaks, and जिस कॉन्फिडेंस से वो क्वेश्चन पूछते हैं, जो क्लैरिटी होती है, everything covers up in just one podcast. I was really proud of whatever you are doing, and it has been a pleasure, you coming over and doing this. Thanks to you for this so much. such beautiful content. Thank you. So finally अब बताइए हमारे व्यूअर्स को कि अगर आपको फॉलो करना चाहें तो कहाँ कर सकते हैं, प्लीज बताइए। श्योर, सो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी वानिया एंड मॉम में जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बेबी एसेंशियल्स एंड मदरहुड रिलेटेड थिंग्स सब कुछ शेयर करती हूँ। सो अगर आप किसी को जानते हो जो इस फेज में है, देन माई प्रोफाइल माइट हेल्प देम, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ग्रेट। So this was a really interesting conversation with Sukanya Singh जी, the face behind Vanya and Mom। एक बहुत ही स्वीट सी डॉटर है इनकी, और उनसे रिलेटेड मॉम से, न्यू मॉम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को आई वुड हाईली रिकमेंड कि फॉलो कीजिए, देखिए। शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ रिसर्च बिहाइंड दोज थिंग्स, तो क्या है बाकी सारी चीज़ें आप देखिए प्लीज़। और इसी तरह के और सेलिब्रिटी गेस्ट से मिलने के लिए, बात सुनने के लिए उनकी, हमें फॉलो कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।